धर्म के बहुत प्यारे 3 चरण कहे गए हैं। धम्मो मंगल मुख्यठम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमम संति जस धम्मे सयामणो। जिस व्यक्ति का मन सदा धर्म में रमण करता है, जिस व्यक्ति का अंतर्मन सदा अध्यात्म में रमण करता है, उस व्यक्ति को तो देवता भी नमस्कार करते हैं। कौन सा धर्म? तो कहते हैं अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा, संयम और तप, ये 3 गुण जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं वो व्यक्ति धर्मात्मा होता है। और धर्म मंगलम मुख्यठम, दुनिया के जितने भी मंगल हैं उन सारे मंगलों में कौन सा मंगल है? उत्कृष्ट मंगल है। शब्द को ध्यान में लीजिएगा, क्या शब्द कह रहे हैं प्रभु हमें? दुनिया भर में जितने भी मंगल होते हैं, क्योंकि बाकी के जितने भी मंगल है कभी न कभी अमंगल का संदेशा ले आते हैं। जहां जहां जन्म है वहां वहां आगे क्या है? मृत्यु भी है। जहां जहां संयोग है वहां वहां वियोग भी है। अरे मेरे भाई, कल तक आप जब विवाह के गीत, मंगल गीत गा रहे थे, पता लगा एक दिन वही बेटा आपसे अलग हो गया ना अमंगल। मंगल कार्य की सोचकर शुरुआत की, लेकिन जरूरी नहीं है कि परिणाम सबका मंगल आएगा, और परिणाम कभी कभी अमंगल भी आ जाते हैं। भगवान कहते हैं धर्म के सबसे उत्कृष्ट कार्य है, नंबर 1 है अहिंसा का मार्ग, नंबर 2 है संयम का मार्ग, और नंबर 3 है तपस्या का मार्ग। मैंने पहला मार्ग क्या कहा? अहिंसा का मार्ग। व्यक्ति से विवेक के साथ जिए। मैं अगर किसी को जीवन दे नहीं सकता हूं, मैं अगर किसी के प्राणों को बचा नहीं सकता हूं, मैं किसी को जीवन दान दे नहीं सकता हूं, मैं किसी मरते हुए को बचाने में अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकता हूं, पर कम से कम मैं इतना विवेक रखूंगा, मैं इतनी जागरूकता रखूंगा, मैं इतनी सजगता रखूंगा, मैं इतना अंतर्बोध रखूंगा, मेरे द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार के जीव का हनन न हो जाए, मेरे द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार के जीव का हनन न हो जाए। क्योंकि जीव दयो अपनो दया होई। जब इंसान किसी दूसरे को बचाता है तो वो उसको नहीं बचाता, अपने बचने की व्यवस्था करता है। जब इंसान किसी दूसरे को सुख देता है तो वो केवल उसको सुख नहीं देता, अपने भविष्य को सुखी बनाने का बंदोबस्त करता है। जब इंसान किसी के पेट को भरता है तो केवल उसका पेट नहीं भरता, जन्म जन्मांतर तक अपने उदर पूर्ति की व्यवस्था करता है। यहां तो हर चीज लौट कर आती है। तो भगवान कहते हैं धर्म के 3 उत्कृष्ट कार्य है। नंबर 1 है अहिंसा में जीवन हो, नंबर 2 है संयम में जीवन हो, मैं अपने जीवन को त्याग, तपस्या और संयम में जीवन जीऊं, मेरे भीतर यह विवेक होना चाहिए। हमें अगर भगवान के संदेश ये लगते हैं कि हमारे जीवन को बांधा जा रहा है, मेरे भाई ये जीवन को बांधने की व्यवस्था नहीं है, यह जीवन को सही तरीके से जीने की व्यवस्था है। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हमें समझाते हैं बेटा इस तरह के कर्तव्यों का ध्यान रखना, इन बातों से बचने की कोशिश करना, बेटा बाहर जा रहे हो ना तो बाहर में ये सावधानियां रखना, बेटा बड़े बुजुर्गों के बीच बैठते हो तो ये सब सावधानियां रखना, बेटा अपने परिवार लोगों के बीच बैठते हो तो कौन कौन सी सावधानियां रखना। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने विचारों में बांध रहे हैं। मेरे भाई याद रखना, नदी अगर 2 किनारों में बंधती है तो इसमें उसका नुकसान नहीं अपितु लाभ है। नदी बनती तभी है जब वो 2 किनारों से बंध जाती है। अगर 2 किनारों में न बंधेगी तो नदी फैलाव ले लेगी और अपना स्वरूप न ले पाएगी। जैसे नदी के दोनों छोर उसके बंधन नहीं, उसके व्यवस्थित बहने के लिए व्यवस्था जरूरी है, ऐसे ही महापुरुषों के द्वारा अगर हमें महान जीवन शैली दी जाती है तो उसके पीछे मूल भावना यह नहीं है कि वो हमें बांधना चाहते हैं, अपितु हमें बंधन से मुक्त करना चाहते हैं। भगवान हमें कहते हैं मेरे भाई, अरे एक बार कोशिश करके देखो, जो गांठ तुमने बांधी है हो सकता है वो धागे में बंधी हुई गांठ अगर तुम धीरे से खोलने की कोशिश करो शायद खुल जाए। प्रभु हमें यही तो जीवन का मार्ग कहते हैं। धागे में बंधी हुई गांठ को देखकर कैंची बाद में उठाओ, अंगुलियां पहले उठाओ, हो सकता है तुम अपने विवेक से उन गांठों को खोलने में सफल हो जाओ। और जो गांठें खुल सकती है उस धागे पर कैंची चलाना मूर्खता नहीं तो और क्या है। जिस धागे की गांठों को हम खोल सकते हैं उन धागे की गांठों को काटकर अलग कर देना, यह कौन सी बुद्धिमानी है। भगवान हमें जीवन का पहला विवेक देते हैं, अगर कोई धागे में गांठ लगी है उसको खोलने की कोशिश करो।
दुनिया में प्रेम और शांति की स्थापना के लिए कभी भी मनुष्य के लिए हिंसा काम की नहीं होती। भगवान ने हमें जीवन का पहला धर्म दिया है और वो है अहिंसा में जीवन हो, शांति में जीवन हो, प्रेम में जीवन हो। अरे सदियों सदियों से मुझे अगर कोई पूछे धर्म की मां कौन है, तो मैं कहूंगा धर्म की मां अहिंसा है। जैसे हमारी मां होती है, जैसे भारत मां हमारी मां है, वैसे मैं बताना चाहूंगा धर्म की अगर कोई मां होती है तो अहिंसा है। बिना अहिंसा के धर्म की कल्पना नहीं कर सकते, बिना अहिंसा के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, बिना अहिंसा के परिवार में प्रेम की कल्पना नहीं कर सकते। अगर हमारे भीतर अहिंसा नहीं है तो हम कड़वे शब्द बोलेंगे, हमारे भीतर अहिंसा नहीं है तो हम हाथापाई करेंगे, हमारे भीतर अहिंसा नहीं है हम दूसरों को दुख देकर सुखी होंगे, हमारे भीतर अहिंसा नहीं है हम दूसरों को तकलीफें देंगे। पर अगर हमारे भीतर अहिंसा है हम सर्व को सुख देंगे। हम केवल स्व सुख की कामना में नहीं जिएंगे। अहिंसक व्यक्ति की सबसे महान पहचान होती है, भगवान कहते हैं वह स्व सुख की कामना नहीं करता, वह हमेशा सर्व सुख की कामना करता है। वो परमात्मा से ये नहीं कहता कि भगवान तू मुझे सुखी कर, वो कहता है भगवान तू पूरी दुनिया में सुखी कर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस दुनिया में जितने प्राणी हैं तुम सबको सुख की सांस दे, तुम सबको सुविधाएं दे, तुम सबको खुशियां दे। अहिंसा हमें मूल भावना यही सिखाती है। अहिंसक आदमी बटोरना नहीं चाहता, अहिंसक आदमी बांटना चाहता है। अहिंसक आदमी अपने घर को ही अपना नहीं समझता, वो पूरी मानवता को अहिंसावादी अपना समझता है। अहिंसावादी व्यक्ति कभी स्वार्थ नहीं होता। अहिंसावादी व्यक्ति हमेशा क्या होता है? सारथी होता है। भगवान श्री महावीर हमें यही तो कहते हैं कि मेरा अनुयायी आतंकवादी नहीं होता, वो अहिंसावादी होता है। मेरा अनुयायी एकांतवादी नहीं होता, अनेकांतवादी होता है। सच्चाई तो ये है जो अहिंसा का फैन है, सच्चे में वही दुनिया में सच्चा जैन है, जिसको अहिंसा से प्यार है, जिसको अहिंसा से प्रेम है, जो अहिंसा में विश्वास रखता है। अरे हमारे जितने आगम हैं, जितने शास्त्र हैं, उन सारे शास्त्रों का सार, सारे पिटकों का सार, सारे वेदों का सार, सारे उपनिषदों का सार, सारे पुराणों का सार, सारी मानवता का सार, सारे धर्मों का सार, सारी दुनिया का सार किसी एक शब्द में निकालना हो जिसके बिना दुनिया में सुख शांति अमन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और उसका नाम अहिंसा है। क्या नाम है? उसका नाम अहिंसा है। मेरे भाई, दुनिया के और किसी देश की पहचान शायद दुनिया में भय हो सकता है किसी के आतंक के नाम पर मैं आपको बता दूं, आतंक के नाम पर दुनिया को भयभीत करने के बजाय अहिंसा के नाम पर दुनिया को प्रेम करना, यह मानवता के कल्याण के लिए होता है। हर इंसान एक दूसरे को चाहे। अहिंसक आदमी कभी किसी का धन नहीं दबाएगा, अहिंसक आदमी कभी भी गलत तरीके से धन नहीं लेगा, अहिंसक आदमी कभी भी भ्रष्टाचार को अपने जीवन का शिष्टाचार नहीं बनाएगा, अहिंसक आदमी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेगा, क्योंकि रिश्वत लेने में हम केवल आदमी से उसकी रिश्वत ही नहीं लेते, रिश्वत लेने के साथ साथ रिश्वत लेने वाला आदमी उसके दुख लेता है, उसके दर्द लेता है, उसके मन की पीड़ाएं लेता है, उसकी तकलीफें उसके साथ आती है, उसके अपशब्द उसके साथ आते हैं, उसका आक्रोश आता है, उसकी बद्दुआएं आती है। जब कोई इंसान किसी से रिश्वत लेता है तो 10,000 की रिश्वत में केवल 10,000 रुपए नहीं आते, उसके साथ साथ कितनी बद्दुआएं आती है मालूम है किसी को? जब कोई आदमी रिश्वत लेता है, वो गलत धन देने वाला आदमी केवल गलत धन लेकर के उसका धन नहीं लेता, उसके साथ साथ बद्दुआएं लेता है, उसके साथ साथ उसका दुख, दर्द, तकलीफ, मानसिक संताप, कई चीजें एक साथ उसकी जिंदगी में आती है। सो भगवान हमें कहते हैं धर्म का पहला मार्ग मैं तुमको दे रहा हूं, वो अहिंसा का मार्ग है, और अहिंसा में यही जीवन का पाठ पढ़ाती है। तुम भी सुख से जियो और अपने द्वारा दूसरों को सुख से जीने की व्यवस्था दो। अगर तुम्हें लगता है, भगवान हमें कहते हैं हमारे पास इतना धन है कि हम सुख से जी सकें, और आपको लगता है, आप एक बार तौल लो, देख लो, अगर मेरी अंदाजन जिंदगी, आज मैं 60 साल का हो गया हूं, अब खींच तान कर मेरी जिंदगी कितनी 40 साल की होगी, और अगर मैं 40 साल में प्रति वर्ष अपने हाथों से 5 लाख का खर्चा करूं खुद के लिए, इतने में तो एक आदमी की गाड़ी चल सकती है ना, मैं प्रति वर्ष 5 लाख का खर्चा करूंगा तो 40 साल में कितना खर्चा होगा? बुद्धि लगाओ, अधिकतम खींच तान कर कितना अंगुली से करो, 2 करोड़ का खर्चा होगा। आप 50 लाख और एक्स्ट्रा मान लो, कितना होगा? 2.5 करोड़ का खर्चा होगा। उसके बाद आप देख लो आपके जीवन के लिए क्या व्यवस्थाएं
पूरी कर ली, उसके बाद आपको लगता है अभी मेरे पास 50 लाख रुपए हैं। अभी हैं गुजरात के संदेश और गुजरात समाचार में जो अखबारों में न्यूज प्रसारित हुई, एक महानुभाव जिनकी उम्र कोई 90 और कोई 88 साल के इनके आजू बाजू उम्र रही है, और उन्होंने काम क्या किया, उन्होंने देखा कि हम दो हैं, न हमारे बच्चे हैं, न पोता है, न पोतियां हैं, और उन्हें पता था कि जैसे हमारा शरीर छूटेगा और हमारे परिवार के लोग धन के नाम पर आपस में पता नहीं कब कौन सा झगड़ा कर बैठे, उन्होंने विवेक का काम लिया। और विवेक का काम लेकर के उन्होंने काम ये किया, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जोड़ ली। पता लगा कुल 180 करोड़ उनके पास थे। खेत, जमीन, जायदाद, बंगला, मकान, गाड़ियां, अटरम पटरम खटरम, फार्म हाउस सब मिलाकर 180 करोड़ रुपए थे। प्रणाम करो उन दंपति को जो आज किसी एक वृद्धाश्रम में जाकर दोनों रह रहे हैं, पर उन्होंने व्यवस्था यह कर दी, अलग 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 कार्य में, पुण्य के कार्यों में, कहीं अनाथालय में, कहीं कैंसर से जुड़े हुए चिकित्सालयों में, कहीं वृद्धाश्रमों में, कहीं कहीं एड्स पीड़ित बच्चों के कल्याण के लिए, कहीं किन्हीं और के कल्याण, कहीं मानवता के कल्याण के लिए, कहीं जहां भोजनशालाएं चल रही थी फ्री की वहां पर, और उन लोगों ने कुल 180 करोड़ का दान कर दिया। दोनों ने, पति पत्नी ने कुल 180 करोड़ रुपए का दान कर दिया। और उसके बाद, और यहां तक सारी व्यवस्थाएं अपनी कर दी, जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके दाह संस्कार की व्यवस्था हो जाए, तो उन्होंने वहां पर भी शमशान में 1 लाख रुपए जमा करा दिए, ताकि हमारी मृत्यु हो जाए तो तुम सम्मानपूर्वक हमारा दाह संस्कार कर सको। और आज वो जिस वृद्धाश्रम में रह रहे हैं गुजरात के, उन्होंने वहां पर भी इतनी बड़ी एफडी बना दी कि हम जिएंगे तो हम खाएंगे, और हमारे जाने के बाद वृद्धाश्रम का आजीवन सारे वृद्धों का खर्चा चलता रहे, इसकी व्यवस्था कर दी। इसे कहते हैं अहिंसा में, प्रेम में, शांति में, भाईचारे में इंसान की मनने वाली सोच, कि आदमी को पता लग गया अब ये 180 करोड़ की संपत्ति पीछे वाले लोग खाएंगे, पिएंगे, मौज उड़ाएंगे, छोड़कर जाता तो सब यहीं छूट जाता, पर उन्होंने बांट दिया, सो साथ ले जाने की व्यवस्था कर ली। पूरे गुजरात में ये समाचार अभी वायरल हो रहे हैं, और वो है कि एक दंपति ने 180 करोड़ रुपए दान करके खुद को एक ऐसे वृद्धाश्रम में, जहां पर पूरा आत्मनिर्भर अपना जीवन जीते हैं। है ना बड़ी सोच की बात, है ना कमाल की बात। अगर वो छोड़ के जाते तो पीछे झगड़े होते, बांट दिए ना, अपनी गति मुक्ति की व्यवस्था जीते जी करते। अहिंसा हमें यही तो जीवन का पाठ पढ़ाती है। भगवान श्री महावीर अगर हमें कहते हैं जियो और जीने दो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि आप सुख से जियो और दूसरे जी रहे हैं बस उनको भाग्य भरोसे छोड़ दो, ना बाबा ना। इस दुनिया में आधे लोगों को भगवान ने अमीर बनाया है, और आधे लोग अगर गरीब हैं तो केवल इसलिए नहीं कि वो भाग्य के मारे हैं, इसलिए भगवान ने आधे अमीर लोगों को अमीर बनाया है ताकि वो गरीबों का कल्याण करके अपने जीवन में सत्कर्म कर सके। अगर सारे ही दुनिया में अमीर होते तो सोचो आपको सत्कर्म करने का अवसर कहां से मिलता, आपको किसी को भोजन कराने का अवसर कहां से मिलता, आपके किसी के दुख दर्द में आने का मौका कहां से मिलता। इसलिए भगवान हमें कहते हैं धर्म का पहला चरण मैं तुम्हें दे रहा हूं, और वह है अहिंसा का धर्म। अपने जीवन में पल प्रतिपल अहिंसा की भावना रखो। मैं संकल्प रखता हूं, मैं अपने द्वारा कभी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे किसी के मन को भी पीड़ा पहुंचे। वादा करो, संकल्प लो, मोटिवेट करो, अपने आप को प्रेरित करो, अपने आप को सुधारो, अपने आप के लिए संकल्पबद्ध हो। मैं ऐसा कोई वचन नहीं बोलूंगा, मैं ऐसा कोई व्यवहार नहीं करूंगा, मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा, मैं ऐसा कोई संकल्प नहीं करूंगा, मैं ऐसा कोई विचार भी नहीं करूंगा जिससे कभी भी किसी दूसरे के मन को पीड़ा पहुंचे। क्योंकि मेरे भाई, दूसरे के मन को पीड़ा पहुंचाना पाप का ही एक चरण है, दोष का ही एक चरण है, यह भी अतिचार है। जब हमारे द्वारा, हम अपने वचन के द्वारा, बोलचाल के द्वारा, कर्म के द्वारा, व्यवहार के द्वारा जब हम किसी के मन को पीड़ा पहुंचाते हैं, आओ आज मैं खास जीवन जीने की शैली आपको दे रहा हूं कि हर इंसान, चाहे वो मुनि जीवन में है तो मुनि जीवन में, और गृहस्थ का जीवन जी रहा है तो गृहस्थ का जीवन, हर व्यक्ति अपने जीवन को एक अच्छे ढंग से जीवन कैसे जी सके। मैं 2 शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। धर्म की मां का नाम है अहिंसा, और धर्म के पिता का नाम है विवेक। शब्द बोल लो, धर्म के पिता का नाम क्या है? विवेक, जिससे धर्म का जन्म होता है। अगर विवेक नहीं है तो जिंदगी में धर्म का कभी जन्म नहीं हो सकता। अगर विवेक नहीं है तो जीवन में किसी भी धर्म आराधना का इंसान को परिणाम नहीं मिल सकता। तो धर्म का जनक है विवेक, और धर्म की माता है अहिंसा।
धर्म का जनक है विवेक, धर्म की माता है अहिंसा। और जब व्यक्ति को अहिंसा में पूर्ण श्रद्धा हो जाती है, मेरे भाई, इतिहास में हजारों हजार युद्ध लड़े गए, मुझे इतना सा बताओ, क्या किसी भी युद्ध ने आज तक कोई परिणाम दिया? जिस एक एक बम ने जाकर के और जापान के हिरोशिमा जैसे शहरों में, नागासाकी जैसे शहरों में एक एक रात में लाखों लाख लोगों की जिंदगी को खत्म कर दिया, मुझे बताओ उससे क्या मिला? ये बम्बों की संस्कृति इंसान का क्या निर्माण करेगी? अरे ए से अहिंसा होता है, पर हमने ए से एटम बम बनाना शुरू कर दिया। हमने अहिंसा की बजाय आतंक की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। आप जरा सोचो, ये इतने युद्ध इतिहास में लड़े गए, कभी जमीन के लिए, कभी राजमहलों के लिए, कभी सत्ता को हथियाने के लिए, कभी संपत्ति को पाने के लिए। इन युद्धों से आदमी को क्या मिला? जिन जिन लोगों ने युद्ध किए, हजारों हजार लाखों लाख लोगों का रक्तपात किया, जरा बताओ क्या वे लोग बच पाए? किसी ने अपना राज्य को बढ़ाने के लिए युद्ध किया, क्या उनका राज्य बचा? न राजा रहे, न रानी रही, कहने को केवल कहानी रही। दुनिया में क्या किसका रहा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जग जाते हैं। कलिंग का युद्ध हुआ, सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध किया, और जब युद्ध भूमि में हजारों हजार घायल और मरे हुए लोग पड़े थे, तब कोई संत आए और वो संत आकर के अशोक को युद्ध भूमि में लेकर गए और ले जाकर कहा कि सम्राट अशोक, तुम जो युद्ध कर रहे हो, जरा देखो इस युद्ध का परिणाम क्या है। किसी की मांग उजड़ गई, अरे किसी की हाथ की कलाई सुनी हो गई, किसी की राखी जीवन भर के लिए चली गई, किसी मां की गोद सुनी हो गई, तुमने लाखों लोगों को मार दिया। तब कहते हैं युद्ध भूमि में खड़े खड़े ही सम्राट अशोक के भीतर अहिंसा का जन्म होता है, और तब वो संकल्प करता है कि युद्ध से कभी मानवता का कल्याण नहीं होगा, युद्ध से कभी मानवता का समाधान नहीं होगा। समाधान जब भी होगा, किससे होगा? अयुद्ध से होगा, अहिंसा से होगा। मैंने कहा विवेक धर्म का जनक है और अहिंसा धर्म की माता है। तो अहिंसा पूर्वक हम विवेक में जीवन कैसे जी सकें, आओ हम इस मार्ग पर अपने कदम बढ़ाते हैं। विवेक पूर्वक जीवन जीने के लिए पहला मार्ग मैं कहूंगा, और वो है जीवन के प्रत्येक कार्य को विवेक पूर्वक इंसान करे। जयम चरे, जयम चिट्ठे, जयम आसे, जयम सहे, जयम बुज्जंतो भासंतो पावम कम्मम न बंदई। व्यक्ति विवेक पूर्वक चले, व्यक्ति विवेक पूर्वक बोले, व्यक्ति विवेक पूर्वक खाए, व्यक्ति विवेक पूर्वक सोए, व्यक्ति विवेक पूर्वक चले, व्यक्ति विवेक पूर्वक व्यापार करे, उसके कभी भी पाप कर्म का बंधन नहीं होता है। अगर इंसान विवेक पूर्वक सारे कार्यों को संपादित करेगा, वो इंसान अपने जीवन में पाप और दोषों से हमेशा बचा हुआ रहेगा। कहते हैं एक शिष्य भगवान के पास आया और आकर कहने लगा, गुरुवर प्रभु, मैं आपके प्रेम और शांति के मार्ग को फैलाने के लिए जाना चाहता हूं, पर रास्ते में अगर मुझे महिलाएं मिले तो मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, भाई अगर तुम्हें रास्ते में महिलाएं मिले तो उनको छूना मत और सीधा बच के निकल जाना। कहा अगर ऐसा हो जाए कि उनका छूना भी मजबूरी हो जाए तो उन्होंने कहा उसको छू लेना, पर गोद में मत उठाना। भगवान से शिष्य ने पूछा, अगर ऐसा भी मजबूरी आ जाए कि वो भी करना पड़े, तो भगवान ने कहा जीवन में याद रखना, जो इच्छा हो सो करना, पर अपने विवेक के दीप को हमेशा जलाए हुए रखना। अपने भीतर का विवेक, अपने भीतर की प्रज्ञा, अपने भीतर का नजरिया। जिंदगी में इंसान चाहे जो कुछ करे, पर अगर उसका विवेक उसके भीतर जग रहा है तो इंसान कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। विवेक पूर्वक जीने वाला व्यक्ति कभी क्रोध नहीं करेगा, नहीं करेगा, गारंटी। अगर आपको क्रोध आया, इसका मतलब आपका विवेक गया उस समय। ये दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। अगर आपके भीतर विवेक है, आप सड़क पर चलते हुए किसी पे गलत नजर डाल ही नहीं सकते। अगर आप में विवेक है तो आप सड़क पर पड़े हुए धन को कभी उठा ही नहीं सकते। अगर आप में विवेक है तो आप कभी भी किसी के मन को दुखा ही नहीं सकते। अगर आप में विवेक है तो आप घर में वातावरण कभी बिगाड़ ही नहीं सकते। विवेक गया कि जीवन से सब कुछ गया, पर विवेक अगर भीतर है तो समझो जीवन में सब कुछ बचा हुआ रह गया। नहीं आएगा गुस्सा, आप करके देखना कभी। अगर आपके भीतर विवेक है, गुस्सा नहीं आएगा। आपको पता है अभी वातावरण बिगड़ा है, मुझे नहीं बोलना है। अभी वातावरण कलुषित है, मैं अपशब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। अभी वातावरण गलत है, मैं गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। अरे मेरे भाई, हमारे पास सबसे बड़ी कोई धरोहर है महापुरुषों की, तो यही तो धरोहर है कि हमारे पास विवेक है। क्या है?
विवेकवान व्यक्ति कभी देखा देखी काम नहीं करेगा। विवेकवान व्यक्ति कभी औरों के आधार पर जिंदगी नहीं जिएगा। विवेकवान व्यक्ति, अरे मेरे भाई, विदेशों में 8 महीना सर्दी पड़ती है तो वहां पर लोगों को कोट पैंट पहनने की परंपरा है। अब यहां पर लोग मई के महीने में भी शादी में जा रहे हैं तो वही कोट पैंट पहन के जा रहे हैं। केवल देखा देखी, विवेक का प्रयोग नहीं करें। वहां तो साल में 10 महीने सर्दी पड़ती है तो उनकी मजबूरी है कि उनको कोट पहनकर, टाई पहनकर, पैंट पहनकर चलना पड़ रहा है। और यहां पर आपको पता है हमारे यहां पर धोती पाजामे की परंपरा क्यों थी? क्योंकि यहां पर तेज सर्दी तो पड़ती नहीं है, तो व्यक्ति को आराम सहज शरीर में जी सके। जितना आराम से व्यक्ति पाजामे में चलेगा, कोट पैंट सूट पहनकर आदमी उतना आराम से, उसमें टिप टॉप तो लग सकता है पर उतनी आराम खुली जिंदगी नहीं जी सकता। हम विवेक का उपयोग नहीं करते। आपको मालूम है वहां के लोगों के पास ताजा खाना नहीं मिलता है खाने के लिए, तो वो लोग इज्जा पिज्जा मिज्जा अटरम पटरम वहां के लोग खाते हैं। पर हमारे पास तो खाने के लिए 56 भोग हैं ताजे। हमारे पास तो 56 व्यंजन है, ताजे भोजन है खाने के लिए। रोज ताजा भोजन हमारे यहां बनता है। तब भी हमारी आदत पड़ गई, विवेक का उपयोग नहीं करते कि वो लोग क्यों खा रहे थे पिज्जा, वो लोग क्यों खा रहे हैं बर्गर, क्योंकि उनके पास ताजा भोजन रोज खाने की सुविधा नहीं है, इसलिए उनका खाना मजबूरी है। और हमने उसी को नकल करके जीवन में जोड़ लिया। मेरे भाई, उन लोगों को इंग्लिश दवाइयों की इसलिए आदर जिंदगी जीनी पड़ी क्योंकि उनके पास जो हमारी संस्कृति में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी औषधियां हैं, हमारे यहां जो औषधियां हैं वो वहां पर नहीं है। जब हमारे पास आयुर्वेद जैसी महान औषधियां हैं तो हम ऐसी चिकित्सा में बचने की कोशिश क्यों नहीं कर लेते जिसमें किसी प्रकार का हिंसा का निमित्त जुड़ा हुआ हो।